जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाऊँगी जिसकी मैं बात कर रही थी। मैंने जो मेरी लास्ट वीडियो डाली थी 50 मिनट वाली, उसमें मैंने बात की थी और मैंने उसमें आखिर में कहा था कि मैं उसी बातों से रिलेटेड एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ जिसमें शायद आप लोगों को थोड़ा-सा समझ आ सके। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात करती हूँ कि जो फ़िल्म्स होती हैं या नॉवेल्स होते हैं या सीरीज़ होती हैं, ड्रामा होता है, ये हर चीज़ जो इसकी स्टोरीज़ होती हैं, ये इत्तेफाक नहीं होती हैं, ये किसी माइंड की क्रिएशन नहीं होती हैं, ये हकीकत पे मबनी होती हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी स्टोरी ट्रू होती है और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी राइटर है या कोई भी नॉवलिस्ट है, वो एक रात को सोकर उठा और सुबह उसने कहा कि मैंने रात को ख्वाब में देखा था और मैं ये कहानी लिखता हूँ। किसी भी चीज़ के लिए आपको लाइफ में इंस्पिरेशन एटलीस्ट चाहिए होती है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आर्टिस्ट होते हैं या और कोई भी लोग होते हैं, उनको जब भी कोई चीज़ बनानी होती है, कुछ भी करना होता है, कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, लिखना होता है या प्रोड्यूस करनी होती है या कोई आइडिया चाहिए होता है, तो उसके लिए उनको इंस्पिरेशन चाहिए होती है। अक्सर शुरू में आपका जब यंग ब्लड होता है या आपके पास बहुत इंस्पिरेशन होती है और आप बहुत सारे काम कर पा रहे होते हैं क्योंकि आपके पास इंस्पिरेशन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है। तो उस इंस्पिरेशन के लिए आप बाहर जाते हैं, आप दुनिया को देखते हैं और आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो फिर आप कोई चीज़ लिखते हैं, गाना हो गया या नॉवल हो गया या स्टोरी हो गई या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई। इसी तरह यहाँ पर मेजॉरिटी जो फिल्म्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि वो कहीं ना कहीं इस जगह की स्टोरी से रिलेटेड होते हैं। जब हम रियलिटी नहीं बता पाते किसी भी कारण, क्योंकि हमें डर होता है कि दुनिया में एक क्योस फैल जाएगा या दुनिया डर जाएगी या हम दुनिया को नहीं बता सकते क्योंकि ये चीज़ें हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ अगर हम इस बात को मान लें तो हम उसको या तो फिक्शन का नाम दे देते हैं या हम उसको ड्रामा या फिल्म में प्रोड्यूस कर देते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग देखें किसी भी देश की का जो सेंसर बोर्ड होता है, वहाँ पर हमारे पास ही चीज़ें रिन्यू होकर जाती हैं, यानी कि हमारे जो भी लोग होते हैं वो उस सेंसर बोर्ड पर होते हैं, हर देश के सेंसर बोर्ड पे, कि कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही, कहीं एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं ऐसा जा रहा जिससे लोगों को डर लगना शुरू हो जाए, लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, या जो इन्फॉर्मेशन उनको दी गई है वो उसको ज़्यादा मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। तो अक्सर हर फिल्म को नहीं, जैसे रोमांटिक फिल्म्स वगैरह नहीं, लेकिन हाँ वो फिल्म्स जिनमें ऐसा कुछ हो जो हमें होता है, तो फिर वो हमारे सेंसर बोर्ड से ही होती हुई जाती हैं। हर देश का जो सेंसर बोर्ड होता है, उसकी जो भी बोर्ड होता है या अथॉरिटी होती है, उसमें एक यहाँ का बंदा ज़रूर बैठा होता है जो पहले रिव्यू करता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लगा पता नहीं कोई पीछे आ गया। कभी कभी ऐसा लगता है ना, डर लगता है, ख़ासतौर पे अगर आप अकेले हो। अच्छा, ओके, एकदम से दिल की धड़कन बैठ जाती है। अच्छा, ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं। एक क्लिप था, वो फास्ट एंड फ्यूरियस जो फिल्म है, जो भी लेटेस्ट रिलीज़ हुई है, जिसका पार्ट 9 है, उसका क्लिप है। और ये फिल्म हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि इनका एक बहुत बड़ा लीड कास्ट का मेंबर था जो मारा गया था, मरा नहीं था, मारा गया था। तो वो क्यों मारा गया था, किस वजह से, वो इसी जगह की तरफ और इसी वजह से मारा गया था। वो ज़िंदा है कि नहीं है वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं उसके बारे में थोड़ा सा कहीं हिंट दे भी चुकी हूँ, है ना, अगर आप लोग मेरी इसी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये उसका क्लिप है और मैं आप लोग को यहाँ दिखाना चाहती हूँ। मुझे क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है पीछे, अल्लाह अकबर। खैर, अच्छा, ये क्लिप है जो आप लोग देखिए और इस पे फिर हम बात करते हैं, ठीक है। समझिएगा इस क्लिप को। अच्छा, सबसे पहले मैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा रोक रही हूँ, मैं ये नहीं चाह रही कि ज़्यादा लंबा ये क्लिप चलाऊँ। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले ना वो जो बंदा होता है वो उससे पूछता है कि तुम जो थे, तुम मर गए थे ना, तुम्हारा कार क्रैश हुआ और तुम मर गए। तो उसने ये कहा कि मैं जो नो बडी हैं, ये वाले मिस्टर हैं, मिस्टर नो बडी, इनको तरीका आता है चीज़ों को रियल बनाने का, रियल दिखाने का। ये वही इल्यूज़न होता है जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब हम लोग किसी को मारना होता है हमें दुनिया के लिए, तो हम एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि हर किसी को, हर देखने वाले को ये लगे कि वो इंसान मर गया है, जबकि वो मरा नहीं होता है, क्योंकि हमें उसको मारना नहीं है लेकिन हमें दुनिया के लिए मारना है। तो ये एक बहुत कॉमन तरीके होते हैं
कि आप ये इस तरीके का एक इल्यूजन कह लें, मैजिक ट्रिक तो नहीं होता, लेकिन हाँ इसे आप अगर इल्यूजन कह लें तो ये इल्यूजन बहुत बेहतर शब्द होगा यहाँ पर। अब देखिए ये कह रहे हैं कि हाँ मारना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो मुश्किल होता है वो तुम्हें मरा रहना रखना मुश्किल होता है। जब भी मैं जब पॉसिबिलिटी 5 की भी बात कर रही हूँ, जो सुशांत का केस है जिसको लेकर आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सुशांत का जो केस है वो पॉसिबिलिटी 5 का है। अगर आप लोगों ने पॉसिबिलिटी 5 सुनी होगी तो आपको पता होगा कि पॉसिबिलिटी 5 और पॉसिबिलिटी 7 का एक अपना गठबंधन है, एक जोड़ है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते। शुरू में आप उस अपहरण कर सकते हैं और कुछ समय तक रख सकते हैं, उसके बाद आप उस इंसान को एक ही जगह या एक ही लोकेशन पर बिना पॉसिबिलिटी 7 के इन्वॉल्वमेंट के पूरी ज़िंदगी के लिए मरा हुआ नहीं रख सकते दुनिया की नज़रों में। उसके लिए फिर आपको उस बंदे को यहाँ पर भेजना पड़ता है पॉसिबिलिटी 7, यानी कि जो 7वीं दुनिया, जिसका नाम मैंने 7वीं दुनिया रखा है नहीं 7वीं दुनिया, इसको हम कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भेजते हैं। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होता। इवन अगर हम पॉसिबिलिटी 6 की भी बात करें कि गवर्नमेंट अगर खुद मारती है, अगर गवर्नमेंट भी खुद मारती है तो कोई भी देश की गवर्नमेंट के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो रख सकें, तो वो भी गवर्नमेंट जो है उनको पॉसिबिलिटी 7 में भेज देती है। तो चाहे पॉसिबिलिटी 5 हो चाहे पॉसिबिलिटी 6 हो, दोनों के जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कह रही हूँ, इस गवर्नमेंट जो एक गवर्नमेंट है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, किसी देश की गवर्नमेंट नहीं है, ये एक गवर्नमेंट है जो पावरफुल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं, ये सेफ करके रखते हैं और यही रख सकते हैं। फिर ये इनको प्रिपेयर करते हैं और इनको यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि इनको कहाँ डाला जाएगा इन्फॉर्मेशन में, एक्सपेरिमेंट वगैरह में। समझ आ रही है ना? ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर तो चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आप लोग यहाँ मेमोरी रिफ़्रेश हो थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि सुशांत के केस को लेकर आप लोग बार बार कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं एक तरफ कह रही हूँ कि वो इस तरफ है और दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि उसका अपहरण हुआ था, लेकिन आप लोग भूल गए कि मैं पॉसिबिलिटी 5 को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आगे देखिए, देख लेंगे। यहाँ पर कहता है कि मेरी मौत जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका हो जाता है मेरा ज़िंदा रहने का, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं अंदाज़ा, या अगर आप में से जो लोग भी किसी भी तरीके के काम करते हैं वो जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि कभी कभी मर जाना ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पीछे हर कोई अगर पड़ा होता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि आपको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाए। जब तक आपको मरा हुआ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा रहेगा। एक दफ़ा जब सबको पता चल जाएगा कि आप मर गए तो सब आपकी जान छोड़ देंगे, क्योंकि मरे हुए इंसान से तो किसी को ख़तरा नहीं होता। तो अक्सर बेशतर हालात में ये किया जाता है कि या तो गवर्नमेंट या आपकी एजेंसी आपको मार देती है दुनिया की नज़रों में, या फिर जाहिर सी बात है कि जिसके पीछे आप पड़े होते हैं वो आपको उठा कर ले जाते हैं और वो आपसे अपना काम निकलवा कर आपको मार देते हैं, अनलेस कि उनको ये पता हो कि वो बंदा हमारी दुनिया, ये जो 7वीं दुनिया है, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। या तो वो इतना पावरफुल है, या उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, या वो इतना ज़हीन है, या वो किसी किस्म की प्रोडिजी है, तो वो उसको वहाँ पर ट्रेड कर देते हैं। किस चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ की लेवरेज लेने के लिए। तो उनको ये होता है कि हम इसको मार कर इतना फ़ायदा नहीं हमें मिलेगा जितना हमें उसको आगे भेज कर मिलेगा, तो आगे भेज कर उसको बेच देते हैं और अपना लेवरेज ले लेते हैं। ये है केस पॉसिबिलिटी 5 का, जो कि सुशांत का एग्जैक्टली केस है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये क्लिप एक दफ़ा और चला देती हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये ये क्लिप जो है वीडियो से रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर मैं अलातूल ये जो 35 सेकंड का क्लिप है ये चलाऊँगी तो कभी कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। स्ट्राइक नहीं आती, क्या आता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, सॉरी। तो वो फिर ये होता है कि उसके लिए बीच में से रिमूव करना पड़ता है, वरना वीडियो नहीं चलती है। मैं चला देती हूँ, आप लोग एक दफ़ा अलातूल इसको देख लें, सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं जी, ठीक है। और इसमें एक और भी चीज़ है, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना कि मरा हुआ इंसान अगर वो ज़िंदा होता है तो वो अपने लोगों के लिए क्लूज़ छोड़ कर जाता है। और अगर ये इंतहाई कोई बेकार और बोरिंग और घटिया फिल्म थी जो पार्ट 9 था, लेकिन इसमें ये जो बंदा होता है ये टोक्यो में शायद रह रहा होता है, हाँ टोक्यो में ही रह रहा होता है, और उसने वहाँ पर अपने लोगों के लिए क्लू छोड़ा हुआ होता है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी तो आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके से वो दोनों लड़कियाँ आइडेंटिफाई करती हैं कि यहाँ पर ही वो रह रहा है। वो एक मैक्सिकन फ्लैग उसने लगाया हुआ होता है। तो ये क्लूज़ आप इसी तरह छोड़ कर जाते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई आपके पीछे कहीं किसी को अंदाज़ा होने लगे या पता चलने लगे तो आप उसको फिर किस तरह ढूंढेंगे? इसी तरह ढूंढेंगे।
पता नहीं आज क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी में रह रही हूँ, बार बार कुछ शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलें यहाँ पर इसको तो हम बंद करते हैं। अब क्योंकि मैं आप लोगों से यहाँ थोड़ी बहुत फिल्म ही की बात कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो एक फ़िल्म थी 2010 की, ये एक्चुअली ट्रू स्टोरी है, ठीक है, ये है ट्रू स्टोरी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़िल्म में बताया गया है कि ये ट्रू स्टोरी है। ये एक सोवियत यूनियन की स्पाई होती हैं, उनकी ये फ़िल्म है, उनकी स्टोरी है। इस फिल्म का नाम है सॉल्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन किस्म की फ़िल्म थी। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बल्कि जो तस्वीर भी है, ये जो तस्वीर, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये मेरे ख्याल से ये वहीं पर खड़ी हुई है जहाँ पर ये रशियन एक प्रेसिडेंट होता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला करती हैं और वो मर जाता है। तो ये वहाँ उसको पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही होती है, लेकिन असल में उस फिल्म के अंदर वो रशियन प्रेसिडेंट जो होता है वो नहीं मरता है, ये उसको बचा रही होती है, क्योंकि उस रशियन प्रेसिडेंट को मारने के लिए ऑलरेडी एक जो किलर होता है उसको भेजा गया होता है। लेकिन वो किलर ये जानती हैं कि अगर वो किलर मार देगा उस प्रेसिडेंट को तो वो हकीकत में मर जाएगा, और उस तरीके से रशिया और अमेरिका के जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से पॉइज़न देती हैं, पॉइज़न करती हैं कि वो कुछ घंटों के लिए, मेरे ख्याल से प्रॉपरली अनाउंस्ड हो जाता है कि वो मर चुका है, हालांकि वो मरा नहीं होता है, लेकिन मेडिकली वो मर चुका होता है। लेकिन एंटीडोट्स होते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मरे हुए लोग जिनकी ना पल्स होती ना कुछ होता है, वो भी रिवाइव किए जा सकते हैं। हम ये हर वक्त काम करते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी 7 में, कि जब हम किसी के साथ भी कोई भी ट्रिक या कोई भी इल्यूजन उनका क्रिएट करते हैं उनके मरने का, तो वो बिल्कुल मेडिकली मरे हुए होते हैं दुनिया के लिए, ताकि कहीं से भी ये पता ना चल सके, ज़रा सा भी ना रहे कि वो ज़िंदा है। लेकिन उनके एंटीडोट्स होते हैं जो कभी डिपेंड करता है कुछ घंटों के लिए के बाद लगाया जाए तो आप रिवाइव कर सकते हैं, कभी कभी कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का पॉइज़न दिया गया है, किस टाइप से आपको मारा गया है, और उसका एंटीडोट कितनी देर बाद उसका एंटीडोट लगाकर आपको ज़िंदा किया जा सकता है। कभी कभी कुछ मिनट्स ही होते हैं, ठीक है, और कभी कभी कुछ घंटे भी होते हैं। ये मैं आप लोगों की नॉर्मल मेडिकल जहर और उसके एंटीडोट्स की बात नहीं कर रही, ये मैं इधर वाली जगहों की बात कर रही हूँ जो हम एक्सपेरिमेंट कर प्रिपेयर करते हैं, ख़ास तरीके से, ख़ास अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली ऐसा कुछ दिखाया होता है कि ये मेरे ख्याल से कोई पॉइज़न देती है या गोली से मारती है, उस गोली में ऐसा कोई पॉइज़न होता है कि वो मरता नहीं है, लेकिन वो मर चुका होता है दुनिया के लिए एकदम से। तो बाद में फिर पता चलता है कि वो ज़िंदा है, वो बच चुका है। तो एक ये चीज़ उसमें थी जो दिखाई गई थी, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी कभी आपको करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो मरा नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया के लिए मर चुका होता है। मेरे ख्याल से उसका फ्यूनरल भी जो है वो प्लान किया जा रहा होता है बाद में। अच्छा, एक और सीन था इसमें उसी फिल्म के अंदर, वो ये था कि एंजेलिना जूली जो है वो किसी मर्द का रूप धारती हैं और वो जाती हैं। यहाँ पर मैं वही मास्क और प्रोस्थेटिक मेकअप्स और ये सारे जो 3D मास्क होते हैं इनकी मैं बात अभी, क्योंकि जो मेरे ख्याल से 50 मिनट्स वाली वीडियो थी उसमें भी मैं ये बात कर रही थी, तो मैं यहाँ आप लोगों को बहुत थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाना चाह रही थी कि ये फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा था। और नॉर्मली सुशांत का केस ही बॉलीवुड का केस है, तो आप लोगों को लगता है कि ऑलरेडी हॉलीवुड बॉलीवुड में जो ये चीज़ें की जाती हैं, मास्क हो गए या प्रोस्थेटिक्स हो गए, तो उनके लिए किसी भी बॉडी को प्रिपेयर करना या उस चेहरे से मिलाना या वो करना इतनी बड़ी बात नहीं होती, स्पेशली कि जहाँ पर ना बॉडी फैमिली ने आइडेंटिफाई की है, ना ही जहाँ बॉडी फैमिली को दी गई है फाइनल रिचुअल्स के लिए, ना उन्होंने उसको प्रिपेयर किया है अंतिम संस्कार के लिए। वो ढकी हुई बॉडी आई है, ढकी हुई बॉडी को जला दिया गया है। यहाँ तक कि दोनों दफ़ा में आइडेंटिफिकेशन के लिए संदीप सिंह ने किया है, जब पोस्टमार्टम के लिए दी गई है और जब वहाँ से कूपर से लेकर उनको शमशान घाट लेकर जाया जा रहा था। तो फैमिली ने कहीं पर भी हाथ नहीं लगाया, बॉडी को देखा तक नहीं है। ये सिर्फ मार्क्स छुपाने के लिए नहीं कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियाँ टूटी थीं या टॉर्चर के निशान थे, बल्कि कुछ और चीज़ें भी छुपाने के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक और फिल्म थी, ये वैसे ही मैं इसका यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूँगी, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इसका इस केस से कुछ संबंध है या कोई भी चीज़ है, लेकिन ये एक फ़िल्म है कि दोनों मियाँ बीवी एजेंट्स होते हैं, स्पाई होते हैं, और दोनों को एक दूसरे को मारने का ऑर्डर दिया गया होता है उन दोनों की एजेंसीज़ के द्वारा जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रही होती हैं। आज तक दोनों पति पत्नी को ये पता नहीं होता है कि दोनों ही स्पाई एजेंट्स हैं। ये मैं इस वजह से बात बता रही हूँ कि कभी कभी आपके अपने घर में, आपके अपने परिवार में आपको नहीं पता होता है कि आपके अपने घर का जो सदस्य है वो या तो स्पाई या एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो लोग छुपाने में
ट्रेंड होते हैं, उनको चीज़ों को छुपाना पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी क्योंकि हाईली ट्रेंड होते हैं, दोनों सारी उम्र एक दूसरे से ये छुपाते हैं कि दोनों जो हैं एजेंट्स हैं, दोनों को एक दूसरे को दिखाने के लिए उनकी जॉब्स होती हैं और बाद में दोनों एक दूसरे को ही मारने के पीछे उनको ऑर्डर दिया गया होता है। तो ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि अक्सर आपके अपने घर या आपके लोगों को या इर्द गिर्द लोगों को नहीं पता होता। और इसका अगर हम इससे सिर्फ थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ें सुशांत से, तो वो ये है कि किस तरीके से ये बताया जा सकता है सुशांत के द्वारा, ये कर ये बात की जा सकती है कि मैं बॉलीवुड का स्टार हूँ, और वो कितने क्लीन तरीके से वहाँ पर काम कर रहा है। और वो असल में क्या है कि किसी को पता भी नहीं है। जैसे आप अगर उसकी बातें या उसकी चैट्स या उसकी मैसेजेस या उसके इंटरव्यूज़ देखें, आप लोग को जगह जगह पर पता चलेगा। कल परसों ही किसी ने मेरे जहन में मुझे किसी ने बोला था और मुझे याद नहीं आ रहा किसने, कहीं पर शायद ट्विटर पर या मेरे ख्याल से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कि सुशांत अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को हटाने की बात कर रहे थे। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं और इंटरनेट फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगी, मैं बात करूँगी। नॉर्मली आजकल ये एक बड़ा टर्म चल रहा है डिजिटल फुटप्रिंट, हर कोई इस ट्रेंड के पीछे है, लेकिन ये एक ज़माने से प्रैक्टिस किया जा रहा है सारे स्पाइस और एजेंट्स के द्वारा, डिजिटल फुटप्रिंट्स। क्योंकि जब तक आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को नहीं छुपाते या नहीं ख़त्म करते, तो आप एक अच्छे स्पाई या एजेंट हो ही नहीं सकते हैं। आप अपना निशानात नहीं छोड़ के जा सकते ना। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे आप एक क्राइम सीन पर हैं और आपने कोई कांड किया है, तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स को हटाते हैं ना, आप साफ़ कर जाते हैं कि आपको कोई भी प्रिंट या कोई चीज़ भी पीछे ना रह जाए। इसी एग्जैक्टली क्योंकि आजकल हम एक इंटरनेट के दौर में हैं, एक ऐसे एज में है जहाँ पर इंटरनेट है, तो वहाँ पर भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, उनको अगर आप नहीं हटाएंगे तो आप और आपका जो क्राइम सीन है आपका उसके बीच में ताल्लुक़ बन सकता है, एक लिंक बन सकता है, जो कि आजकल बहुत कॉमनली लूप है, जिसको ये जो अपराधी होते हैं अपराध करने से पहले भूल जाते हैं मिटाना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये ट्रेन की जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, ये फ़िल्म ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्म थी, इसका नाम था द टूरिस्ट। ठीक है, इसमें दोनों ही मेरा ख़्याल से एंजेलिना और दूसरा कौन था, जॉनी डेप, है ना, दोनों ही मेरे ख़्याल से एजेंट्स थे कि नहीं ये मुझे याद नहीं, एंजेलिना ज़रूर एजेंट थी। तो उसके अंदर उसका एक क्लिप है, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल यहाँ पर वो बिल्कुल फाइनल सीन है, बोट पे ये यॉट होती है, उस पे जा रही होती हैं जॉनी डेप के साथ, और बिल्कुल एंड का सीन है। तो मैं आप लोगों को यहाँ उसका क्लिप दिखाना चाहूँगी। तो ये जो मैं अक्सर बात नहीं करती कि जब भी कोई आप बड़े बड़े काम करते हैं और आपको दुनिया के लिए मरा हुआ होना पड़ता है लेकिन ख़ुद ज़िंदा रहना पड़ता है, तो कभी कभी आपको इतने एक्सट्रीम्स पर भी जाना पड़ता है। बल्कि अगर ये क्लिप आप देखिए, और इस क्लिप के बाद मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल भी दूँगी जो कि थोड़ी मज़े की है, लेकिन पहले ये क्लिप देखिए। कहाँ गया क्लिप, ये रहा, ठीक है। $20 million worth of plastic surgery, and that's the face you choose. Do you not like it? It'll do. अच्छा, इसमें ना जो जॉनी होते हैं उनको पता होता है कि ये एंजेलिना है, एंजेलिना को नहीं पता होता कि ये उनके असल बॉयफ्रेंड या लवर हैं जिनको ये पसंद करती हैं। लेकिन उनको ये ज़रूर पता होता है कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपना पूरा चेहरा चेंज करवा देंगे। उस पूरी फिल्म के अंदर मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट बिल्कुल आखिर में जाकर एंजेलिना को पता चलता है कि ये उनकी वही लवर हैं जिनको ये पसंद करती हैं। और इस फिल्म के बीच में दिखाया होता है कि इनको जॉनी से भी जो इनका चेहरा होता है, इस चेहरे से भी प्यार हो जाता है, लेकिन इनको पता नहीं होता। ये बाद में इसको मेरा ख्याल से टर्न डाउन भी कर देती हैं, ये कह के कि मैं अपने एक और बंदे से बहुत मोहब्बत करती हैं। फिर उनको बाद में पता चलता है कि वही बंदा है। तो ये उसको आखिरी में उस बात पर टॉन्ट कर रही होती हैं कि 20 मिलियन की तुमने सर्जरी करवाई, प्लास्टिक सर्जरी, और तुम्हें यही चेहरा मिला था आखिर में चूज़ करने को। तो ये चीज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा की जाती है। बल्कि इनफैक्ट ये नूरा, ये जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं एक और भी चीज़ का एग्जांपल देती हूँ। अभी आप लोगों का एक गाना आजकल चल रहा था कुछ दिनों पहले, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, नूरा फ़तेही का सॉन्ग था जिसमें रिवेंज करके कुछ दिखाया गया है। तो वो उनको जला दिया जाता है उनके एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा, और फिर वो प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। हालांकि नॉर्मली इतनी खूबसूरत और इतने हसीन प्लास्टिक सर्जरीज़ कभी भी नहीं होती जले हुए इंसान के चेहरे पर, कि वो बिल्कुल नूरा फ़तेही बनकर निकल कर आती हैं और फिर वो बाद में उस बंदे से रिवेंज लेती हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं, आपके चेहरे पूरे पूरे बदल दिए जाते हैं। और जो मैंने शुरू में यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर मैं बात कर रही थी, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट होता है हम उसको किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके चेहरे पे चेंजेस लेकर आते हैं, ताकि अगर हम उसको इन्फॉर्मेशन के लिए आगे दुनिया में भेज रहे हैं तो वो पहचाना ना जाए। अगर एक्सपेरिमेंट्स में रखना होता है तो फिर चाहे जला हुआ चेहरा हो, कटी हुई नाक हो या कुछ भी हो, एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर उसको भेजा जा रहा होता है बाहर एक ऑलरेडी मरे हुए इंसान को, तो फिर हम उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज करते हैं, तो ताकि लोगों को पता ना चल सके। सही है ना? तो यहाँ पर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। और अच्छा नहीं, बल्कि 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, एक और यहाँ पर मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये सेक्रेड गेम का सीज़न 2 था, जिसमें ये कौन से बाबा थे, इनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने ये देखी भी नहीं है, लेकिन मुझे इसकी स्टोरी पता है। ठीक है, इसमें ये जो पंकज त्रिपाठी, ओके, इनका जो आखिरी नाम है, ये जो थे, इनका इसमें एक सीन होता है जहाँ पर ये भी मरते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। कहते हैं कि मेरा अब समय आ गया है कि मैं दुनिया के सामने दुनिया के लिए मर जाऊँ। ये मर जाते हैं और उसके बाद ये मेरा ख्याल से अपने बंकर में, नहीं पता नहीं बंकर होता है ये क्या होता है, ये वहाँ पर जाकर नहीं, आश्रम होता है इनका भी मेरा ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं हूँ, आश्रम ही होता है शायद इनका, या पता नहीं जो भी चीज़ होती है जहाँ पर ये अपना कल्ट एक ग्रुप चला रहे होते हैं, ये वहाँ पर मर जाते हैं। और वहाँ पर एक सिक्योर्ड नीचे तहखाना होता है, उसमें एक रूम होता है जहाँ पर ये ज़िंदा लेटे हुए होते हैं, ये ज़िंदा होते हैं। फिर वो जो गायटोंडे था, नवाजुद्दीन जो रोल प्ले कर रहा था, उसको पता होता है कि बाबा मरा हुआ नहीं है, बहुत कम करीबी लोगों को पता होता है। तो ये फिर बाबा से शायद मिलने जाते हैं, मुझे इसके कैरेक्टर का बिल्कुल नाम नहीं पता। तो वो ज़िंदा होता है लेकिन वो दुनिया के लिए मर चुका होता है, लेकिन वो मरा हुआ नहीं होता है, वो छुपा हुआ होता है। वो मरा क्यों होता है? ताकि जो उसकी टीम है या शायद जो उसकी जो फोर्स होती है, पता नहीं क्या होता है, वो काम कर सकें। यहाँ पर एक और मैं, क्योंकि अभी मैंने आश्रम ही की बात की है, तो मैं यहाँ आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ, लेकिन स्क्रीन से तस्वीरें निकाल कर लेकर आने थे, मैं स्क्रीनशॉट मार कर आती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा जी। यहाँ पर ये एक और वेब सीरीज़ है आप लोगों की, जिसका नाम था आश्रम। ठीक है, इसका भी सीज़न 2 है, जिसमें ये एक पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम होता है उजागर सिंह। ये डॉक्टर नताशा के साथ मिलकर आश्रम में जो बाबा होते हैं, जो बॉबी देओल का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो जब ये लोग इन्फॉर्मेशन जाकर निकालते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स में इनको क्या मिलता है, जाकर कोई पेपर मिलता है कि आश्रम का जो असली ओनर है वो कोई और हैं, जिनसे आश्रम की जायदाद, ये जो प्रॉपर्टी थी, वो बॉबी देओल या उसके पता नहीं पिता ने या पता नहीं किसने हड़प ली होती है, लेकिन असल में वो उस प्रॉपर्टी के अभी भी ओनर होते हैं। क्या होता है, ऐसा कुछ सीन होता है। तो वो उनकी भी जो एक बेटी होती हैं, उस ऑनर की, उनका नाम सनोबर होता है आश्रम के अंदर, वो रहती हैं और वो बिल्कुल खामोश रहती हैं। वो एक बड़ा म्यूट सा कैरेक्टर है, हालांकि वो बोलना जानती है लेकिन वो बिल्कुल म्यूट रहती है। तो वो उसके पिता होते हैं शायद। तो ये चेक करने जाते हैं, ये फिर ये दोनों मिलकर, ये इनके साथ इनका एक पीछे चेला होता है, जो ये जाते हैं दोनों चेक करने। इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बंदा जो पेपर्स होते हैं उसके हिसाब से वो मर चुका है, लेकिन वो मरा हुआ नहीं होता। जब वो चेक करते हैं जाकर, उसके पुराने घर पर जाकर चेक करते हैं, तो वहाँ पर एक केयर टेकर होता है शायद। उससे बात करके उनको कुछ इस तरीके से अंदाज़ा होता है कि जो सनोबर के पिता हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं, या तो सनोबर के पिता होते हैं या सनोबर के पिता के भी बॉस होते हैं, मुझे कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, वो ज़िंदा होते हैं। फिर ये चीज़ें चेक करते हैं, फिर उनको समझ आती है, फिर उनको पता चलता है कि वो एक्चुअली ज़िंदा है। फिर वो उनको मैसेज भेजते हैं कि हमें आपसे मिलना है। फिर वो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच में कहीं रह रहे होते हैं। फिर वो खामोशी से उनसे मिलने आते हैं। पहले वो चेक भी करते हैं कि उनका मिलना इस पुलिस वाले से सेफ़ है कि नहीं है, पता नहीं कोई मैसेज भेज कर या क्या कर कर। फिर उनको लगता है कि नहीं सेफ़, फिर वो चले जाते हैं, बोट में बैठे हुए होते हैं। फिर वो शायद दोबारा मिलते हैं आकर दोबारा मिलते हैं इस पुलिस वाले से। फिर उनको पता चलता है, वो फिर बताते हैं कि मेरे लिए मरा हुआ होना मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि मेरे पीछे बॉबी देओल और उनके शायद पिता या पता नहीं कौन पड़ गए थे, तो मैंने अपने आप को उनके लिए मार दिया था। वो मरे हुए नहीं होते, वो रह रहे होते हैं नेपाल के बॉर्डर पर, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह किया जाता है। नेताजी जो आप लोगों के नेताजी हैं,
उनका भी जो है वो क्रैश में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो नहीं गए थे दुनिया से, वो भी कई समय उसके बाद ज़िंदा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, कभी कभी अपनी जान बचाने के लिए, कभी कभी अपनी देश को बचाने के लिए, कभी कभी ख़ुद को किसी और चीज़ से फंसाने के लिए, कभी कभी आपका देश आपको खुद मारता है, क्योंकि देश को पता होता है कि अगर आप ज़िंदा रह गए तो या तो उससे मसला किसी को हो जाएगा या आपकी जान को ख़तरा है, और अगर आप नेशनल ट्रेजर हैं या आप वैसी किसी वजह से उनके लिए अहम है तो वो आपको दुनिया के लिए मार के वैसे बचा देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो मैं हमेशा बात करती हूँ, ये बहुत आसान होती हैं। और ये मैं क्यों रेफरेंसेस आपको फिल्म्स के दे रही हूँ कि आप लोग, हम फिल्म्स हो गई, ड्रामे हो गए, उनको देखकर थोड़ा बहुत हमारे माइंड को लगता है कि हाँ यार शायद ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी है, इतनी अनोखी चीज़ नहीं होती है। तो ये सिर्फ ये सारी वही चीज़ें हैं। हम यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।